चंद्राय हम हनुमते नमः। भगवते रुद्राय सरस्वती स्वाहा। श्री सद्गुरुवे नमः। राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठात अवरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रिय अनंत मदापहार वाराणसी सुरपति भज विश्वनाथ वंदे राधा कदम्भजम विष्णुआदि सुरवंद यत्कीर्ति
राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम बोले श्रीमद् रामायण महाराज की जय वैद्यनाथ भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय बद्रीनाथ भगवान की जय वैष्णव देवी माता जय द्वारकानाथ भगवान की जय रामेश्वर भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय रामचरित्र मानस गोष्ठी की जय विक्रमपुर धाम की जय हर हर महादेव सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए सीताराम स्वरूप श्री पार्वती स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री रामचरित्र मानस गोष्ठी के द्वारा 50 वर्ष से ये रामचरित्र मानस का प्रचार प्रसार चल रहा है। पाठ करना, घर घर में श्री राम भक्ति का प्रचार करना, रामायण के चौपाइयों को बच्चों में याद करवाना और रामचरितमानस के पाठ सुबह डेली होती है और गांव के जो भी बच्चे, बड़े बूढ़े माताएं घर में बैठकर के रामचरितमानस चौपाई श्रवण करते हैं। हम भी बगल में रहते हैं शिवालय में, तो वहाँ से भी सुनते हैं। तो भगवान के रामचरितमानस की जो चौपाई दोहा आप घर में बैठकर के श्रवण करते हैं, जहाँ तक उसका आवाज़ जाता है वो स्थान पवित्र तो होता है, साथ साथ वो वैकुंठ से भी महान होता है संसार। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे जो भगवान श्री माता
सीता के दर्शन, भगवती माता सीता के दर्शन हनुमान जी किए अशोक वाटिका में। वहाँ तक कथा सुंदरकांड की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो माता जानकी हनुमान को आशीर्वाद दी, अजर अमर गुण निधि सुत हो। कि हनुमान आप बूढ़ा नहीं होंगे, आपका मृत्यु भी नहीं होगा। करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, आपके ऊपर राम जी का कृपा हरदम बरसता रहेगा। ये बात को सुन करके हनुमान जी बोले, हे माता, अब कृत्य कृत्य भय में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद अमोघ है। देखो, जब राम रावण युद्ध हुआ तो रावण के पास में बहुत प्रकार की सेना थी। तो बीच बीच में रावण ने क्या किया, अमर सेना भेजा। अमर सेना माने जो जिनका मृत्यु नहीं होता। तो राम जी चिंतित हो गए जी, भाई रावण के पास में अमर सेना है जो मरेंगे नहीं, और उनके साथ से लड़ेगा कौन? मरेंगे नहीं तो लड़ने से क्या फायदा है? तो राम की चिंता को देख करके हनुमान जी राम जी के चरण में प्रणाम किए। बोले, भगवान क्या सोच रहे हैं? राम जी बोले, हनुमान, रावण अमर सेना भेज रहा है। तो हनुमान जी बोले, भगवान आपके पास में तो भी अमर सेना है। तो लक्ष्मण जी बोले, हमारे पास में अमर सेना कहाँ है? तो हनुमान जी बोले, हमें अमर है। तो लक्ष्मण जी बोले, आप कब से अमर हो गए? हमको सीता माता का आशीर्वाद है, हमको सीता माता के आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, आ मुझे भेजिए। तो राम जी मुस्कुराने लगे, बोले, हनुमान जाओ। तो कोई लड़ने के लिए जाता है तो अस्त्र लेता है, तलवार लेता है, गदा लेता है। हनुमान जी ना गदा लिए, ना अस्त्र लिए, ना तलवार लिए, ऐसे ही खाली हाथ में चले गए। तो अमर सेना उनके पास में ऊँट है, हाथी है। हनुमान जी क्या करते थे, तो उनके बीच में खड़े हो गए। अंत में हनुमान जी अमर सेना को कुछ भी मैंने नहीं मारा, ऐसे जाके खड़े हो गए। हनुमान सोचे, मैं इनसे मारने से क्या फायदा, ये मरेंगे नहीं, इनको मारने दो। हनुमान जी बीच में खड़े हो गए और अमर सेना हनुमान को मारते रहे। और हनुमान जी का शरीर वज्र जैसा है, उनको इसे लग रहा है कोई तेल मालिश कर रहा है। और अंत में जब ये मारते मारते थक गए तो हनुमान जी क्या किए, सारा अमर सेना को अपनी पूंछ में बांध लिए और बांध करके आकाश में उड़े। तो कहाँ तक उड़े ना, हमारी जो पृथ्वी का आकर्षण शक्ति है जिसको बोलते हैं माध्याकर्षण शक्ति, और सूर्य के जो आकर्षण जिसको बोलते हैं महाकर्षण, दोनों की बीच बीच में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अभी भी है, जहाँ रूस और अमेरिका ने बनाया, जहाँ पर वैज्ञानिक लोग जाते हैं। आप YouTube में भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद व्यक्ति चलता नहीं है, ऐसे तैरता है, जैसे पानी में तैरते हैं
ऐसे तिरेंगे, ये जो बाल है ऊपर को रहता है, थूकेंगे वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। लघु संख्या करेंगे तो भी नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। और वहाँ हमारी भारत की कल्पना चावला भी गई थी, और भी 2 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 450 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक इस बीच बीचा में अभी भी है। तो हनुमान जी उसी के ऊपर उनको छोड़ के आए, और अभी भी महाकाश में लोग घूम रहे हैं, वो पृथ्वी पर आ नहीं पा। जो कथा रामचरितमानस में तुलसीदास लिखे, जो आज के वैज्ञानिक लोग कल्प माने निकाल रहे हैं, वो कथा तो पहले तुलसीदास जी लिख रखे हैं, वाल्मीकि रामायण में भी है। तो अभी तो श्री हनुमान जी अजर है और अमर है। हनुमान जी भी कई प्रकार के, लाल हनुमान, काला हनुमान, बूढ़ा हनुमान, युवक हनुमान, बालक हनुमान, व्यास हनुमान। और तो हनुमान जी अजर अमर, ये सीता माता के आशीर्वाद है। हम लोग संपूर्ण समर्पित होकर के, यदि निर्भिमान होकर के हम रहेंगे तो हनुमान का गुण आपके अंदर में आएगा। अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सीत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहूँ बहुत रघु नायक छो, करहूँ बहुत रघु नायक छो। श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में माता जानकी को बोले, हे माता मैं भूखा शिवलिंग चला, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अशोक वाटिका में श्री हनुमान और सीता माता का संवाद। हनुमान जी बोले, माता सुनहो मात मोहि अतिशय भूखा। ध्यान देना, इस शब्द को थोड़ा ध्यान देना। हनुमान जी बोले, माता सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, कि माता मैं भूखा। देखो देखो, मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है। इसका अर्थ ये है आप 4-5 घंटा से भोजन नहीं किया, मुझे भूख लग रहा है। शब्द को दिमाग में घुसा, मुझे भूख लग रहा है। इसका अर्थ ये है 5-7 घंटा से या 10 घंटा से आप भोजन नहीं किया, तभी तो भूख लग रहा है। परंतु हनुमान जी नहीं बोल रहे थे मुझे भूख लग रहा है, हे माता मैं भूखा। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, मैं भूखा हूं और मुझे भूख लग रहा है। ये 2 वाक्य है। मुझे भूख लग रहा है, मैंने 5-10 घंटा से भोजन नहीं किया। मैं अतिशय भूखा, इसका अर्थ आप कई दिन से भोजन नहीं किया। इसका अर्थ क्या हो गया? आप 2-4 दिन से भोजन नहीं किया। सुनो बात मोहि अतिशय भूखा, अतिशय
अति उपसर्ग लगा दिया गया। माता जानकी सुन करके रोने लगी। हनुमान आप कब से भूखा? हनुमान जी बोले माता मैं जब से भगवान को छोड़ करके आया तब से मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि जब तक मैं सीता माता का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। मुझे 1-1.5 महीना बीत चुका है, मैं भोजन नहीं किया। सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा। माता जानकी रोने लगी। बोले हनुमान आप कब से भूखे हैं? हनुमान जी बोले माता मैं जब से किष्किंधा से आया रास्ता में स्वयं प्रभा मिली, सब बांदर लोग भोजन किए परंतु मैं नहीं किया। समुद्र किनारे में संपादी भी मिला, वो भी खाने के लिए दौड़ा। समुद्र के ऊपर चला, सुरसा वो भी खाने के लिए पीछा किया। सिंह का भी आ गई, वो भी मेरे छाया को पकड़ करके मुझे खींच लिया। लंकिन भी मिल गई, सब खाने वाली मिली, कोई खिलाने वाला नहीं मिला। सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा। देखो आप अपनी स्त्री के हाथ से आप तो भोजन करते हैं, आप अपनी स्त्री के हाथ से कितना भी भोजन करो पेट तभी भरेगा जब आप अपनी माँ के हाथ से ही भोजन करेंगे। स्त्री रूठ जाएगी तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, परंतु माँ कभी बच्चा को भूखा नहीं रखती। भले वो भूखी रहेगी परंतु वो भूखा नहीं रखेगी। और माता का भाव सर्वोपरि है। माता लोग बच्चा को खिलाएगी, बेटा बेटी को खिलाएगी, उनके जूठनों को इकट्ठा करेगी, बाद में खाएगी। माता लोग सबको सुला करके बाद में सोएगी। इसीलिए इतिहास में वेदों में माँ का स्थान प्रथम है, मातृदेव भव। उसके बाद में पिता का स्थान है, पितृदेव भव। उसके बाद में आचार्य देव भव। तो हमारे सनातन धर्म में माताओं की पूजा होती है और माता का व्रत सबसे बड़ा व्रत है। हमारे सनातन धर्म में छठ पूजा व्रत है, जन्माष्टमी व्रत, रामनवमी व्रत, नाग पंचमी व्रत, परंतु सबसे बड़ा व्रत है नवरात्र व्रत। नवरात्र व्रत ये तो माताओं का व्रत है ना। 4 नवरात्र होता है, एक आश्विन मास की नवरात्र, एक चैत्र मास की नवरात्र और एक माघ मास की नवरात्र जो सरस्वती पंचमी पड़ता है, और एक आषाढ़ मास की नवरात्र जिसमें रथ यात्रा होता है। ये 4 नवरात्र हैं। और 5वां नवरात्र भी एक है गो नवरात्र। गो नवरात्र कब होता है? ये कार्तिक मास दिवाली से लेकर के आंवला नवमी तक इसको गो नवरात्र कहा जाता है। ब्रज में गोवर्धन पूजा होती है, भैया दूज आदि आदि। क्यों? गैया के शरीर में 33 करोड़ देवता है। गो माताओं की आंखों में सूर्य चंद्रमा है, गैया के दोनों कान में अश्विन कुमार है। देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार वो गो माता के कान में रहते हैं। गैया के दोनों नाक के बीच में भगवान शिव रहते हैं। गैया के दोनों सिंग में
राहु और केतु रहते हैं। गैया के पूंछ में, गोमाता की पूंछ में श्री हनुमान जी रहते हैं। गैया के गोबर में लक्ष्मी माता रहती है। गैया के मूत्र में गंगा माता रहती है। गैया के चारों चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रहता है। गैया के पीछे के दोनों चरण के ऊपर भाग में विश्वामित्र और वशिष्ठ रहते हैं। माने सारा देवता गैया के शरीर में। आप सारा देवताओं को भोग लगाओ, जितना लाभ मिलेगा अपने घर का प्रथम रोटी, पहला रोटी किसी गौ माता को खिला दो तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। आप सारा देवताओं को आरती करो और गैया की आरती कर लो। और इसीलिए गैया के दूध से बना हुआ घी को यज्ञ में प्रयोग होता है। और जिसके नाम पर गो नवरात्र चलता है। तो गो माता भी सबकी माँ है। सुनहु मात मोही अतिशय भूखा। हनुमान जी माता सीता को बोले, माता में भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। देखो श्री मातृभक्ति सबके भीतर में होना चाहिए। श्री श्रवण कुमार माता पिता का भक्त थे। परशुराम भी मातृभक्त है। आप स्वयं विचार करो। भगवान शिव पार्वती बोले माता जी को बैठा जे सब तीर्थ करके आओ। तो श्री कार्तिकेय जी सब तीर्थ करने के लिए चले गए। और गणेश जी क्या किए, शिव पार्वती के चारों तरफ परिक्रमा लगाया। तो भगवान शिव पार्वती बोले, पुत्र गणेश, तेरा भैया कार्तिकेय सब तीर्थ करने के लिए गया और आप हमारी चारों तरफ घूम रहे हैं। तो गणेश जी बोले, पिताजी ये गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी, वृंदावन, अयोध्या ये सब तीर्थ है। माता पिता तीर्थ नहीं, महातीर्थ है। इसलिए मैं आपकी चारों तरफ ही परिक्रमा कर रहा हूँ। जो माता पिता की सेवा करता है वो अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की भक्ति करता है वो अपने परिवार को भी परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता का भक्ति करता है वो अपने गांव को भी परिवर्तन कर सकता है। गांव नहीं, जो माता पिता की भक्ति करता है वो संपूर्ण देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। उसका प्रमाण आपके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को देखिए, इतना मातृभक्त है, इतना बड़े प्रधानमंत्री होकर कि फिर भी अपनी कंधा में मां को लेके जाते स्मशान। अपनी परिवार का धर्म निभाए और देश धर्म निभाए, राजधर्म और एक गृहस्थ धर्म, दोनों का पालन। तुरंत संस्कार करके आए और वर्चुअल मीटिंग कई जगह में कर दी। उसी दिन उद्घाटन भी की। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी भी सन्यासी, और सन्यासी को तो घर छोड़ने के बाद जाना भी नहीं चाहिए घर। शंकराचार्य जी जब उनके माँ बूढ़ी हो गई, मरने वाली, तो शंकराचार्य जी अपने शरीर को छोड़ करके चले गए माँ के पास। कथा तो भक्तमाला में है।
और अपनी माँ का संस्कार अपने हाथ में किए, फिर आए तो मातृभक्ति सबको करना है। कई व्यक्तियों का तो ये सोचे राम जी का पूजा करेंगे तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी का पूजा करेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, शिव जी का पूजा करेंगे तो शिव जी मिलेंगे, परंतु रामचरितमानस का सोचे आप अपने माता पिता का भक्ति करो तो भी आपको भगवान का दर्शन होगा और जल्दी होगा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, तो हनुमान जी के भीतर में मातृभक्ति है, सीता माता की प्रति भक्ति है, सबके भीतर में मातृभक्ति होना चाहिए। आप बूढ़े माता पिता हैं, कभी उनको चरण दबा, कभी गर्मी के टाइम में पंखा करो, ठंडी के समय में कभी गर्म पानी में नहाओ। माता पिता बूढ़े हैं, लाटिन में है, बाथरूम में है, तो किवाड़ के किनारे में खड़े रहो। साधारण में देखा बूढ़े माता पिता लाटिन बाथरूम में गिर जाते हैं, और जब गिर जाते हैं हाथ पर टूट जाता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। और वहां सजग रहो। माता पिता जीवित है, कभी रसगुल्ला खिलाओ, कभी अंगूर खिलाओ, कभी लड्डू खिलाओ। कई व्यक्ति तो माता पिता जीवित है, 10 रुपए के रसगुल्ला नहीं खिलाता, और माता पिता मरने के बाद में 10-10 लाख के रसगुल्ला बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। देखो हम इतना बड़ा भंडारा किया है, हमारा भंडारा सब देखे 10 लाख रुपए का मिठाई बनाया है, केवल होड़ बुद्धि में 5-5, 10-10 लाख रुपए का मिठाई बना के बांटते हैं। बांटिए मना नहीं है, परंतु माता पिता जीवित है तो भी खिलाना चाहिए। कई बीमार में है, रोग में है, हॉस्पिटल में ले जाना है, इलाज करना है, और जो मातृभक्त है, भक्तमाला में कथा श्री भक्त पुंडरी के भक्त, वो अपनी वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था, खिलाना पिलाना, पंखा करना, चरण दबाना। तो एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से उसके घर आया। देवता लोग को पूछे, ये कथा सच बात है, ध्यान देना। देवता लोग को पूछे, भगवान ऐसा कौन सा भक्त है जिसको दर्शन देने के लिए वैकुंठ लोग छोड़ कर भी जा रहे हैं? भगवान बोले, देवताओं में दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं दर्शन करने के लिए ही जा रहा हूं। एक पुंडरीक नाम का मातृभक्त है, पितृभक्त है, उसका दर्शन करने के लिए मैं वैकुंठ लोक से जा रहा हूं, दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा। तो पुंडरीक माता पिता को खिला रहा, अब भगवान उसके पीछे खड़े। तो भगवान थोड़ा परीक्षा की, आवाज लगाया, जो पुंडरीक मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, वैकुंठ लोक से आया हूं, मेरा दर्शन कर लो। तो पुंडरी कहता है, भगवान मैं माता पिता को खिला रहा हूं, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। भगवान खड़े रहे पीछे। फिर भगवान दूसरी बार आवाज लगा दी, अरे मैं कब तक इंतजार करूंगा, मैं मुझे वैकुंठ जाना है, थोड़ा मेरा दर्शन कर लो, मैं चला जाऊंगा। तो पुंडरीक ने क्या किया, भगवान को और देखा भी नहीं, एक ईट उठा करके से रख दिया, का ईट के ऊपर बैठ गया। भगवान ईट के ऊपर बैठ गए। पुंडरीक ने क्या किया, माता पिता को सुलाया, चरण दबाया, पंखा किया। जब इनको नींद आ गया तो फिर भगवान के पास आया
और भगवान को फिर आरती किया, भगवान को माला पहराया, भोग लगाया, भगवान का स्वागत किया। तो भगवान पुंडरी को बोले, पुंडरी मैं तेरे पीछे खड़ा रहा घंटों भरी, तू मेरे ओर देखा भी नहीं, मेरे ओर मुख भी नहीं घुमाया। अब तेरे मैं तो बैकुंठ से जब आया था ये सोच करके आया था जो तुझे दर्शन देकर के वापस चला जाऊंगा, परंतु तेरे मातृभक्ति तेरे पितृभक्ति को देख करके अब मेरा इच्छा परिवर्तन हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ अब मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा, तेरे घर में यहीं पर ही सदा सदा के लिए रहूंगा। और आज भी भगवान उसके घर में है। भगवान को वो ईंट दिया था, तो महाराष्ट्र में ईंट को बीट बोलते हैं, महाराष्ट्र में ईंट को बीट बोलते हैं, इसलिए भगवान का एक नया नाम हो गया विट्ठल। बोलिए श्री विट्ठल भगवान की जय, श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। तो ऐसे यदि अयोध्या में कनक बिहारी जी का मंदिर है, वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है, परंतु महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान का मंदिर में जितना भीड़ है हर रोज, इतना भीड़ किस मंदिर में नहीं होता। श्री एकनाथ, नामदेव, तुकाराम सब वहीं के, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी इस विट्ठल भगवान के भक्त हैं। तो हम लोगों का ये सोच है राम जी का पूजा करेंगे तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी का पूजा करेंगे तो कृष्ण जी मिलेंगे, शिव जी का पूजा करेंगे तो शिव जी मिलेंगे। परंतु रामायण का सोच है आप अपने माता पिता का पूजा करो तो भी आपको भगवान का दर्शन होगा और जल्दी होगा। यदि भगवान को जल्दी पाना है तो अपनी माता पिता की भक्ति करना है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान के भीतर में मातृभक्ति थी। तो माता जानकी ने कहा, सुना सुत करहि विपिन रखवारी। माता जानकी या हनुमान को पुत्र कह करके संबोधन किया। सुन सुत, सुत माने पुत्र, हे पुत्र हनुमान आप फल खाने के लिए जा रहे हैं, जाइए, परंतु रावण ये पुष्प वाटिका, ये फूल का बगीचा सजाया है, जो फल नीचे गिरा होगा उसको खा लेना, तू तोड़ करके मत खाना। यदि तू तोड़ करके खाएगा तो राक्षस लोग तुझे मारेंगे, तो मैं सहन कर नहीं पाऊंगा। जो फल पत्ते नीचे गिरे होंगे उन्हीं को खा लेना। तो श्री हनुमान जी सीता माता के चरण में प्रणाम करके अशोक वाटिका में प्रवेश किए। हनुमान जी अशोक वाटिका में जब घूमे और एक भी फल नीचे नहीं गिरा, क्यों? इतना सुरक्षा था, इतना साफ सुथरा था। एक तो लंका सोने की है और उसी में हनुमान जी सोच रहे हैं कि भाई एक भी फल नीचे नहीं गिरा, अब क्या करूं? हनुमान जी क्या किए, वो पेड़ को पकड़ करके इसे हिलाते थे। बंदर कोई पेड़ को पकड़ करके अभी भी हिलाता है, तो पेड़ को पकड़ कर हिलाते थे तो फल गिर जाते थे, वो खाते थे। अब जो अशोक वाटिका का जो रक्षक थे वो देखे भाई ये कौन, कहाँ से बंदर आ गया, सो पेड़ हिला रहा, तो कोई मारने के लिए दौड़ता था
और हनुमान जी फल खाते थे और एक दो फल से मार देते थे, और जिसके ऊपर हनुमान जी मारते तो उसका भी राम नाम सत्य हो जाता था। तो ऐसे दो चार राक्षस मर गए, चार तरफ हल्ला गुल्ला मचने लगा, रे बंदर आया है मार रहा है। तो अंत में हनुमान जी पेड़ को उखाड़ने लगे। हनुमान जी पेड़ को क्यों उखाड़े? हनुमान जी सीता माता को प्रणाम करके वो माता सीता से जितना दूर जाते थे वहां से माता सीता को दर्शन करते थे, और ये पेड़ सब बाधा डालते थे, इसीलिए उखाड़ कर भी डाल देते थे। एक भाव ये था। दूसरा भाव ये था, हनुमान जी को मालूम था कि मुझे लंका जलाना है और लंका सोने की है, सोने की लंका सहज में जलेगा नहीं, तो मैं पेड़ को उखाड़ कर कम से कम सुखा दूं तो लंका जलाने में ये भी मदद करेगा। इसीलिए वो पेड़ को उखाड़ दे गए। और इधर रावण को जब मालूम पड़ा तो रावण अपना पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। पुनी पठियौत यमन चला, पुनी पठियौत अक्षय कुमारा चला संगले सुभट अपारा। रावण का पुत्र अक्षय कुमार सेना सिपाही लेकर के गया। आवत देखी बिटप गई तरजा, ताही निपति महाधुनि गरजा। अक्षय कुमार और हनुमान युद्ध हुआ। हनुमान जी क्या किया कि पेड़ उखाड़ करके अक्षय कुमार को मारे, उसका क्षय हो गया। नाम था अक्षय, वो क्षय हो गया, मानो मर गया। रावण दुखी हो गया। फिर रावण ने क्या किया, आपातकालीन मीटिंग बैठाया। जैसे ऐसे बात है, एक बंदर आया है और बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ रहा है, अक्षय कुमार को मार दिया, बहुत राक्षसों को मार दिया। तो रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत का पिताजी आप मुझे भेजिए, हम जाएंगे। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। इंद्रजीत को बड़ा क्रोध आया, जो हनुमान मेरे भाई अक्षय कुमार को मारा, उनमें से नहीं छोड़ूंगा। तो इंद्रजीत सेना लेकर की अशोक वाटिका में पहुंचा और इंद्रजीत और हनुमान में भयंकर युद्ध हुआ। श्री इंद्रजीत जितना बाण छोड़ता था वो हनुमान जी के शरीर में टकरा करके वो टूट जाता था। हनुमान जी का शरीर वज्र है। रावण का पुत्र मेघनाद जितना भी बाण छोड़ता था वो हनुमान के ऊपर कोई काम नहीं करता था, कि हनुमान का शरीर वज्र है। तो अंत में इंद्रजीत ने क्या किया, नागफास बाण उठाया। यदि नागफास बाण हनुमान के ऊपर काम नहीं करेगा तो उस समय श्री ये ब्रह्मा जी नागफास बाण इंद्रजीत को देते थे। तो ब्रह्मा जी हनुमान को बोले, हनुमान यदि मेरा बाण आपके ऊपर काम नहीं करेगा, परंतु इस समय जान करके
आप बंध जाइए, आप नागपाश बाण में बंध जाइए, मेरा बात भी सत्य हो जाएगा और आपकी लीला में और ये ज्यादा आनंद वर्धन करेगा। तो जैसे इंद्रजीत नागपाश बाण छोड़ा, हनुमान जी वो नागपाश बाण में बंध गए। भव बंधन काटै नर ज्ञान, जासु नाम जपि सुनहु भगवान। तासु दूत के बंध तरु आबा, प्रभु कारज लागी कपि बंधावा। भगवान के काम के कारण हनुमान जी स्वयं बंध गए, स्वयं जान करके बंधे, समझ गए। प्रभु कारज लागी कपि बंधवा। अब मेघनाथ इंद्रजीत हनुमान को बांध करके रावण के पास लाया। तो रावण और हनुमान दोनों में बातचीत हुआ। रावण हनुमान को कहा, आप कौन है? हनुमान ने कहा, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, भगवान राम का सेवक हूँ। रावण, आप माता सीता को हरण करके ले आए, ये गलत किया। अभी भी समय है, अब माता सीता को लेकर के भगवान के चरण में समर्पण कर दो, इसमें आपका हित है, राक्षस जाति का भी हित होगा। ये बात सुन करके रावण हंसने लगा, का मूर्ख, एक बंदर मुझे शिक्षा दे रहा है। मैं इसी हाथों में कैलाश पहाड़ को उठाया, मस्तक काट काट करके हवन किया। राम मेरा क्या बिगाड़ेगा? भालू बंदर उनके पास रहता है, मेरे राक्षस तो ऐसे ही खा जाएगा उसको। उस स्त्री की याद में रोता है, उसका भाई के समझाता है। जाके बल लबले से जितहु चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरि आने हूँ प्रिय नारी। हनुमान ने कहा, रावण जिसके द्वारा तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीता, जिसके बल में, जो तेरे भीतर में रह करके सारा ब्रह्मांड में तुझे जीत दिलाया, उसी भगवान का मैं सेवक हूं। तासु दूत में जाकरी हरि आने हूं प्रिय नारी। और उसी भगवान के पत्नी को आप चोरी करके ले आए। मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आप सहस्रा बाहु के पास गए थे, वो भी आपको पकड़ लिया था। आप भी बाली के पास गए थे, वो आपको कांख में दबाया था। अब ये सुन करके रावण पर क्रोध आ गया। हनुमान ने कहा, देखो जिडा मोही मारा ते में मारे, जिद मोहि मारा ते में मारे, जिन्हा मोही मारा ते में मारे, जिद मोहि मारा ते में मारे, तेही पर बांधे
नव हो सुदस अजीर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हनुमान जी बोले, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। जो राम का विमुख है वो कितना भी संपत्ति पाए वो संपत्ति चला जाता है। वही संपत्ति है जो राम भक्ति से मिला है। जिस स्त्री का बेटा राम विरोधी है, जिस स्त्री का बेटा राम का विरोधी है, उस स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है।
न तरु बांझ भली बाद ब्याज राम विमुख सुत ते हित जात। अब रावण तो राम विरोधी है, तेरा ये लंका नहीं रहेगा। लंका माने क्या? अहंकार का नगरी। कोई भी घर बनाओ, जब उसमें आपका अहंकार आ जाए तो उसका नाम है लंका। लंका अभिमान का नगरी, लंका अहंकार का नगरी। आप लंका में यदि आप स्वयं कोई भी घर में जब घरवाला मालिक बन जाएगा तो लंका बन जाएगा। और किसी घर में यदि भगवान को मालिक बनाओ और आप स्वयं सेवक बनकर रहो, घर में भगवान को राम को मालिक बना करके रखो और आप स्वयं सेवक बन करके रहो, देखना उसी घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी। और वहां धन दौड़ती आएगी। तो लक्ष्मी भगवान की है, आपकी नहीं है। इसीलिए घर में ठाकुर जी होना चाहिए, गोपाल जी होना चाहिए, राम जी होना चाहिए। घर में भगवान को मालिक बनाएंगे, अयोध्या बन जाएगा। और यदि भगवान को हटा करके स्वयं मालिक बन जाएंगे तो लंका बन जाएगा। तो हनुमान जी का बात सुन करके रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण का राक्षस क्या देख रहे हैं, उसको अभी मार डालो। ये बांदर होकर के बड़ा शिक्षा दे रहा है मुझे। सुनत निशाचर मारण धाय, सब राक्षस लोग त्रिशूल लेकर के, तलवार लेकर के, गदा लेकर के मारने के लिए दौड़े। सचिवन सहित विभीषण आए, तो श्री विभीषण मंत्रिमंडल को लेकर के वहां भागे। तो विभीषण ने कहा, भैया आखिर में ये दूत है, ये सेवक है। दूत माने संवाद वाहक। ये राम जी के दूत है, संवाद वाहक है, इसको मारना नहीं चाहिए। तो राम जी का संवाद वाहक, आप इसको मारने से क्या फायदा? आन दंड कछुकरी गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। विभीषण ने कहा कोई और दंड दिया जाए, इसको मारा नहीं जाए। तो विभीषण का बात सुनकर के रावण बोला ठीक बात, विभीषण जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अब आन दंड से कौन सा दंड देगा? हनुमान जी सोच भाई ये कौन सा दंड देगा, ये कौन सा दंड? मेरा नाक तो काट न दे। क्यों? इसके बहन सुपर्णखा के नाक लक्ष्मण जी काट दिए थे, मेरे नाक और कान काट देगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को बार बार चूसने लगे। जब पूंछ को चूसने लगे, अब रावण का दिमाग आ गया, अरे ये पूंछ को चूस रहा है, इसी के पूंछ में आग लगा दिया जाए। हनुमान जी सोचे पूंछ कट जाएगा तो कोई बात नहीं। कपि के ममता पूंछ पर, हनुमान जी पूंछ को बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे। सबही करिय समुझाई, तेल बोरी पट बांधी, पुनि पावक देहु लगाई। तो हनुमान जी के पूंछ में तेल बोरी पट बांधी, पुनि पावक देहु लगाई। रावण ने कहा बालू बांदर, ये राक्षसों, हनुमान जी के पूंछ में ज्यादा प्रेम है और इनके पूंछ में सब कपड़ा बांधो, घी तेल डालो और आग लगाओ।
जो पूछ है, हनुमान जी तो भगवान महादेव का अवतार है। शिव जी हनुमान के रूप में आए और इनका पूछ कौन है? ये पूछ माँ पार्वती है। पार्वती माता पूछ के रूप में आई थी और भगवान महादेव हनुमान के रूप में आए।